नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोग का स्वागत करता हूँ। साथियों, मेरा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ एक संविधान है और ये संविधान हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय और हर व्यक्ति के लिए बराबर है। इतना ही नहीं, अगर आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो आप अपना विरोध आंदोलन के जरिए, भूख हड़ताल के जरिए और किसी भी तरह से अपने गुस्से को जाहिर कर सकते हैं, अहिंसा तरीके से, सिवाय हिंसा के आप अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, बचपन से ही मुझे मेरे देश पर गर्व है। पता है क्यों? क्योंकि मेरा जो देश है वो देश एक ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म और हर जाति के लोग रहते हैं एक साथ, बहुत प्यार से। हिंदू मुसलमान के त्योहारों में शामिल होता है और मुसलमान हिंदू के, क्रिश्चियन, सिख, हर धर्म के लोग बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। 70 साल की तो यही कहानी है, आगे का पता नहीं, लेकिन फिलहाल 70 साल तक यही हो रहा था। किसी को किसी से नफरत नहीं थी और यही चीज़ विश्व के दूसरे देशों से हमारे भारत को अलग करता है। यहाँ सबसे अच्छी बात ये थी कि हर धर्म की एक दूसरे में इज्जत थी, रेस्पेक्ट थी, कोई किसी को उंगली नहीं करता था। और भारत ही मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म के लोग बहुत शांति से रहते हैं और रहते आए हैं, क्योंकि हमारे देश का संविधान हमें ये इजाज़त देता है कि हर व्यक्ति बराबर है। पहले इंसान है, उसके बाद सेकंड नंबर पर तुम्हारा धर्म है, और धर्म जो है तुम्हारा, तुम अपने धर्म में पूरी खुशी से रह सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। मुस्लिम है तो मस्जिद में जा सकता है, हिंदू है तो मंदिर में जा सकता है, पूजा कर सकता है। आज तक तो यही होता आ रहा था, लेकिन आज मैं आपसे ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ? सवाल तो ये है। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूँ, फिलहाल हमारे देश में जो चल रहा है, जो माहौल है, जो हालत है, उसको देखते हुए आज मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। दरअसल 1 महीने से भारत की स्थिति बहुत ख़राब है। 1 महीने नहीं बोलूँगा, स्थिति तो बहुत पहले से ख़राब है, लेकिन 1-1.5 महीने से कुछ ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। क्योंकि नुपुर शर्मा जो बीजेपी की प्रवक्ता थी, पिछले 2 जून को उसने एक विवादित बयान दिया। उस बयान के चलते पूरे विश्व में हमारी केंद्र सरकार और हमें शर्मिंदा होना पड़ा। कई देशों में अशांत रैलियां निकाली गई। नुपुर शर्मा को कई धमकियां दी गई और बोला गया इन्हें जेल में डालो। लेकिन नुपुर शर्मा का जो विवादित बयान था वो पैगंबर पे था, मोहम्मद पैगंबर, और ये चीज़ किसी भी मुस्लिम को सहन नहीं हुई। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं। 10 जून को कन्हैया लाल नाम के एक व्यक्ति के ऊपर एफआईआर की जाती है। ये एफआईआर नाजिर नाम का व्यक्ति करता है। इस व्यक्ति ने कहा कि कन्हैया लाल ने नुपुर शर्मा के विवादित बयान को अपने पोस्ट में आगे बढ़ाया और देश भर में मुसलमानों के खिलाफ में नुपुर शर्मा के साथ मिलकर के उनकी कॉन्स्पिरेसी, इसको लेकर के पुलिस ने तुरंत तड़पड़ कन्हैया लाल को उठाया और उठा करके जेल में बंद कर दिया। लेकिन बाद में जांच के बाद पता चला ये पोस्ट कन्हैया लाल ने नहीं, उनके पुत्र ने करी। अब ये व्यक्ति को 15 जून को कन्हैया लाल जी को जमानत मिल जाती है कोर्ट से, और फिर वो एक एफआईआर करते हैं। वो एफआईआर करते हैं नाजिर के ऊपर और कहते हैं मुझे जान से मारने की धमकी, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये बात सुन के वहाँ के एसआई दोनों धर्म के लोगों को 5-6 हिंदू 5-6 मुसलमान दोनों पक्ष के लोगों को बुलाते हैं
बुला के दोनों में सुलह करा देते हैं, रिटर्न में लेते हैं एक दूसरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर अचानक से 25 जून को कन्हैया लाल जो एक दर्जी थे, उनके दुकान में आकर के मुख्य आरोपी रियाज और गौस खान नाम के आते हैं। आकर के कस्टमर के बहाने उनके दुकान में घुसते हैं। कन्हैया लाल उनका नाप लेने लगते हैं कस्टमर सोचकर, और 1 मिनट के अंदर अंदर दोनों अपना धारदार हथियार निकालते हैं और पहले कन्हैया लाल को बहुत मारते हैं। उसको मार देने के बाद में उसका गला काट देते हैं। उसके बाद एक वीडियो वायरल करते हैं और कहते हैं कि ये वीडियो में इसी प्रकार का और भी बनाएंगे, जो भी हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कहेगा। और उसी क्रम में नुपुर शर्मा को भी धमकी देते हैं, नरेंद्र मोदी जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री। उसी बीच ये मामला चल ही रहा था देश भर में। दोनों ही मुख्य आरोपी रियाज और गौस खान पकड़ लिया गया, दोनों को उठा करके जेल में डाला गया, दोनों पर केस चल रहा है। अब NIA की जांच चल रही है। बाद में पता चला ये जो रियाज है ये 2014 में पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान के साथ इसका संबंध था। उसके मोबाइल में बहुत सारे नंबर्स मिले मुसलमान पाकिस्तानियों के। अब उसी बीच एक खबर और आती है। घटना घट चुकी थी 22 जून को। ये घटना अमरावती की थी। मेडिकल स्टोर के एक 54 वर्ष उमेश, जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे बताया जाता है, रात को अचानक 22 जून की रात को वो जब दुकान का शटर लगा के घर आ रहे होते हैं तो उन्हें घेर करके 7 लोग मार देते हैं। अब ये घटना 22 जून को घट चुकी थी, लेकिन कन्हैया लाल की घटना बाद में घटती है। लेकिन जब पता चलता है और कि ऐसी एक घटना अमरावती में भी हुई है तो मामला और बढ़ जाता है, लोगों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और नफरतें एक दूसरे के प्रति और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। अब जो मैंने पहले आपको बताया, ये तो मैंने आपको पूरा बताया कि हुआ क्या दोनों में, लेकिन ऐसे ही मामले कुछ 1-1.5 साल में चल रहे हैं। गला काट देना, मार देना, अब ये सारी हदें पार होती जा रही हैं। मई में गवर्नमेंट की एक स्कीम आई, अग्निवीर योजना, उस पर भी बिहार के युवकों ने 18 ट्रेनें जला दी। ये जो तरीका है अपना गुस्सा जाहिर करने का, ये तरीका पूरी तरीके से असंवैधानिक है, क्योंकि मेरे देश का एक संविधान है जो हर किसी को बराबर का अधिकार देता है। संविधान कहता है आपको अगर सरकार की कोई बात पसंद नहीं आती या सरकार के नुमाइंदों की कोई बात पसंद नहीं आती, प्रशासन की कोई बात पसंद नहीं आती, तो आप अपनी बात रख सकते हैं, FIR कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। मगर किसी को मार देना, ये कौन सी इंसानियत है और ये कौन सा धर्म है जो इन लोगों को सिखाता है कि किसी का गला काट दो। मैंने जितना पढ़ा है बचपन में, मैं हिंदू, हमारे दादाजी थे, गांव हम जाते थे यूपी, मुझे याद है वो एक मोटी सी बुक लेके बैठते थे। मैं बड़े प्यार से उनसे पूछता था क्या है, तो हमें बताते थे गीता, और उनकी बहुत सारी लाइनें वो हमको बताते थे और समझाते थे। ये परंपरा थी हमारी। मैं हिंदू हूँ, हमारे भगवान राम माने गए। राम के ऊपर मैंने एक कहानी भी आप लोग को डाली थी, बताई थी। राम ने रावण को मारने के बाद, राम जी ने रावण को मारने के बाद रावण से उसका ज्ञान लेने का प्रयास किया, बहुत ही प्रेम से। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को ऐसे ही नहीं कहा जाता। श्री कृष्ण राम, जब ऐसे भगवान हमारे हैं तो ये नफरत भरी भाषा
और इसके भगवान को गाली देना, उसको गाली देना न्यूज़ चैनलों में बैठ करके, ये कौन आप लोग को कौन सा धर्म सिखाता है? और ये कौन सा धर्म आप लोग को सिखाता है जो आप मोहम्मद पैगंबर के ऊपर बयान अगर कोई महिला नेता करती है और उसके पोस्ट को कोई आम व्यक्ति एकदम जिसका कोई लेना देना नहीं है वो अगर फॉरवर्ड कर देता है तो आप उसका जाके गला काट देंगे? क्या इस्लाम यही सिखा रहा है? क्या जो आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, कट्टरवादी, कट्टर हिंदू जो जहर उगल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, क्या ये हकीकत है? क्या आप उनको सिद्ध कर रहे हो? अब इसी क्रम में मैं आपको आगे ले एक एक क्रम वाइज मैं आपको बता रहा हूँ और जोड़ते जा रहा हूँ, जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी क्रम में जब जांच आगे बढ़ी, पहले तो बीजेपी और आरएसएस वालों ने बड़ा हल्ला किया कि ये पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, फलाना ठिकाना। हत्या तो इन्होंने करी थी, नो डाउट, लेकिन उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो पता चल रहा है एक नया मोड़ आया। बीजेपी के भूतपूर्व गृह मंत्री रहे और अभी फिलहाल के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के साथ फोटो में मुख्य आरोपी रियाज दिखा और ये फोटो इंडिया टुडे के एक पत्रकार ने रिसर्च करके निकाला। तो बाद में पता चला कि 3 साल ये व्यक्ति रियाज बीजेपी में भी कार्य करता रहा। ये बीजेपी में कार्य करता रहा है और अल्पसंख्यक मोर्चे में बाकायदा इसने बीजेपी कैडेट में काम किया है। साथ ही इसका एक मित्र इरशाद चैनल वाला जब उससे इस बात को पुख्ता किया इंडिया टुडे के पत्रकार ने, तो इस बात को उन्होंने माना और कहा कि हाँ 3 साल हमारे साथ रहा और वो बीजेपी में शामिल होना चाहिए। अब आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ दोस्तों, जो अभी जांच में सामने आया। 2014 में ये व्यक्ति जो वास्तव में आतंकवादी है, मुख्य आरोपी रियाज, ये पाकिस्तान जाता है। वहाँ बाकायदा 1-1.5 महीने ट्रेनिंग लेके आता है। उस वक्त का समय था सितंबर 2014, मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे और 2014 से ही आज तक ये संबंध रखा हुआ है। और अभी तक जांच में जब सामने आया कि ये व्यक्ति बीजेपी वाला है, तब से बीजेपी वालों के आँख और कान, खास तौर से कान खड़े हो गए। तब से वो बगले झाँकने लगे, किस चीज़ का सफाई क्या है। जब एक पत्रकार ने गुलाब चंद कटारिया से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, फोटो में मैं ही हूँ, कोई भी व्यक्ति मेरे साथ आके खड़ा हो सकता है, इस पर किसी को रोक नहीं है, ना तो मैं रोक सकता ना तो कोई और रोक सकता। हो सकता है किसी कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूँ तो उसमें वो आया हो, लेकिन इस बात की बात पुख्ता हो गई है कि ये जो व्यक्ति था ये बीजेपी का कार्यकर्ता था। इसके अलावा कटारिया जी ने ये भी बोला, अगर कोई भी बात लग रही है, अगर ऐसा लग रहा है विपक्ष को, क्योंकि कांग्रेस बढ़ चढ़ के इस बात को उठा रही है, लग रहा है तो मेरे खिलाफ जांच हो। तो कटारिया जी आपको एक बात मैं बता दूं, आप तो राजा हैं, आपके खिलाफ कौन जांच कर सकता है? किसकी हिम्मत है? किसकी हिम्मत है? फिर आप अमित शाह के बहुत नज़दीकी हैं और 2017 से ही आप अमित शाह जी के बहुत नज़दीकी हैं और राजस्थान के वसुंधरा राजे के बाद में नंबर 2 पोजीशन आपकी आती है। वसुंधरा राजे का राजस्थान में अब नामो निशान खत्म हो गया है। इसका मतलब अगले मुख्यमंत्री हो सकता है राजस्थान में, अगर बीजेपी आए तो आप ही हो। अब सोचिए दोस्तों, इतने बड़े पद में रहने वाला व्यक्ति को पता नहीं है उसके साथ में आकर के मुस्लिम वो खड़ा हो जाता है। चलिए नहीं पता, मगर 2014 में एक व्यक्ति बाहर जाता है, घूम के आ जाता है, ट्रेनिंग लेकर के आ जाता है, ये बहुत हास्यास्पद बात है। और हमारी जो एजेंसियां हैं
बड़ी बड़ी, उनको जानकारी तक नहीं कि ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है हमारे भारत देश के मुस्लिम युवकों को। और उस समय तो बीजेपी आ गई थी, कोई कांग्रेस तो थी नहीं, कोई गद्दार पार्टी तो थी नहीं। और आपके नेता के साथ में बाकायदा फ़ोटो खिंचाए हैं, और फ़ोटो ही नहीं खिंचाया है, जो मैंने आपको बताया था अल्पसंख्यक के मोर्चे के जो नेता हैं, इनका बाकायदा स्वागत किया गया है। अल्पसंख्यक के मोर्चे, बीजेपी के मोर्चे के जो नेता हैं उन्होंने इस आतंकवादी का, रियाज का, और बाकायदा पुष्पहार की माला पहनाई गई। अब आप सोच सकते हैं कि बीजेपी में कितना दोगलापन भरा पड़ा है। ये लोग क्या वास्तव में हम हिंदुओं के ये पार्टी और नेता हैं? आपको ऐसा लगता है? ये सारे व्यापारी लोग हैं। ये आपको, आपके देश को बेच डालेंगे खड़े खड़े हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर। आप लोग बगला झाँकते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं बार बार और हर वीडियो में आप लोग बताता हूँ, बाकी जो नेता हैं वो तो हैं ही हैं देश के दुश्मन, मगर ये भी कोई खास देशभक्त पार्टी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद अब आप कहानी सोचिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मैंने सबसे पहले यही कहा था। अब आप सोचिए, ये सावला मामला होता है। अब 2 दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग आती है। सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा पट्टल टिप्पणी करते हैं एसबी पारदीवाला, जो वहाँ के सीनियर जज फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। पहले इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। जज की, सुप्रीम कोर्ट का तो आपको टिप्पणी पता ही है, लेकिन पहले मैं इस जज के बारे में, इनकी बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये गुजरात में पैदा हुए, गुजरात में पले बड़े। उसके बाद 2011 में इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट का इन्हें जज बनाया गया। ये वो समय था जब मोदी जी ही वहाँ के मुख्यमंत्री थे। अब ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, हिंदू हो या मुसलमान, किसी के भी खिलाफ सख्त टिप्पणी करने से नहीं डरता। देशभक्त अगर आपको बोलना है तो इनको बोलिए, ये देशभक्त है। आज पूरे देश भर में क्या हाल चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ये जज, इनको मेरा सलाम। ये जज जो हैं, और ऐसा नहीं है ये कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते, कांग्रेस के खिलाफ भी इन्होंने कही है कई बार बात। और आपको मैं गिनाता हूँ, सबसे पहले 2015 में आरक्षण को लेकर के इन्होंने टिप्पणी करी थी। आरक्षण और भ्रष्टाचार देश के लिए सबसे बड़ा दीमक है। फिर 2015 में ही मुसलमानों के खिलाफ बहु विवाह पर इन्होंने टिप्पणी की। इनके सामने केस आया था, एक मुस्लिम व्यक्ति था, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। उसने कोर्ट में, हाई कोर्ट में लगाया था कि मुझे मेरी वाइफ से, पत्नी से तलाक चाहिए और 4 शादियां हम कर सकते हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो उस पर टिप्पणी करते हुए उस व्यक्ति को बहु विवाह के लिए उसकी जो फाइल थी उसको कैंसिल कर दी। उसके अलावा कई एमएलए कांग्रेस के, उनके खिलाफ भी उन्होंने कई बार बोला। उसके अलावा कोविड के दौरान गुजरात अभी हाल ही में 2020 में कोविड के दौरान गुजरात सरकार को निशाना साधा, जब पूरे फॉर्म में बीजेपी है और बीजेपी की ही सरकार है वहाँ पर, कि कोविड के बारे में जानकारी बीजेपी ले। दरअसल गुजरात के अस्पताल, वहाँ के जो अस्पताल हैं, जिला अस्पताल, उनमें स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। वहाँ पर सही तरीके से सामान मुहैया नहीं हो रहे थे, डॉक्टर्स नहीं थे, उसको लेकर के उन्होंने टिप्पणी करी थी। तो इस तरह की तल टिप्पणी उन्होंने अपने ज़िंदगी में कई बार करी है। अब मेन बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस व्यक्ति के ऊपर अब
जब से इन्होंने ऐसा कहा, जो जज है उसके ऊपर अब बीजेपी और बीजेपी की आईटी सेल और मोदी भक्त टारगेट करने को तैयार हो गए और टारगेट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति तो कांग्रेसी है, इनके ये कांग्रेसी विधायक रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यार आप लोग को, शर्म। आपकी पार्टी के सामने सबसे पहले भारतीय लगा है, थोड़ा तो शर्म कर लो भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ताओं और उसके नेताओं। क्योंकि इन्होंने कहा नुपुर शर्मा के खिलाफ कि पैगंबर मोहम्मद के ऊपर विवादित टिप्पणी जो आपने करी है, उसी की वजह से देश भर में ऐसा माहौल चल रहा है। उसके अलावा अमरावती में जो हुआ उस और कन्हैया लाल के साथ जो हुआ है, उसके पीछे नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार है। और नुपुर शर्मा को टीवी में आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए लिखित में, और साथ के साथ मीडिया को भी बोला, उस चैनल की जो महिला एंकर थी उन्हें भी माफ़ी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ केस होना चाहिए और नुपुर शर्मा को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। इतना सब होने के बाद भी आज 3 दिन हो गए, गवर्नमेंट के कान पर जू नहीं होगी, कोई शर्म नहीं आती इनको। और ये देशभक्त प्रधानमंत्री है, देशभक्त होम मिनिस्टर हैं, इनके सारे नेता योगी आदित्यनाथ जैसे देशभक्त हैं। थोड़ा तो शर्म कर लो यार, थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है। अब ये सारा मामला हुआ, इसके बाद आगे की जांच जो जारी है, वो उस जांच में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हम लोग को देखना होगा। तो आप लोग डिसाइड करिए कि जो वहाँ हत्या हुई है उसके पीछे मुसलमान तो जिम्मेदार है ही हैं, वो 2 युवक किसी के भड़कावे में आकर के आप कैसे किसी का गला काट सकते हो। लेकिन इस तरह के नेता भी हैं कि नहीं हैं, और अगर नहीं हैं तो जिताए जाओ भारतीय जनता पार्टी को, और अगर हैं तो तुरंत ऐसी पार्टी को रोको, वरना देश पूरा बर्बाद हो जाएगा और आपके बच्चे भीख मांगेंगे सड़क पर आकर के, और सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। क्योंकि जो धर्म होता है ना, धर्म बहुत खतरनाक होता है। धर्म अगर सही है तो धर्म से सही कुछ नहीं, और धर्म की गलत गुट्टी पिला दी गई है अगर, तो धर्म से खतरनाक कुछ नहीं। कायदे से देखा जाए असली धर्म तो वही है जो इंसानियत सिखाता है। और मैं जितना जानता हूँ धर्म को, हिंदू मुसलमान सारे धर्मों में इंसानियत ही सिखाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे सत्ताधारी और ऐसे मौलवी और ऐसे पंडित, इस तरह के अपने आप को संत कहने वाले, मौलवी कहने वाले लोग होते हैं जो व्यापार के चक्कर में अपने देश और अपने देश के लोगों को बेचने पर उमादा हो जाते हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, सीखिए पाकिस्तान से। भारत को दूसरा पाकिस्तान मत बनाइए। इस टाइप की रिपोर्ट बनाने में बहुत दर्द होता है साथियों, लगता है, फील होता है कि यार कहाँ जा रहा है मेरा देश। मुझे मेरे देश पर गर्व है, संविधान पर गर्व है, देश पर गर्व है, देश की कल्चर संस्कृति पर गर्व है, क्योंकि मेरा ही देश ऐसा है जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। पाकिस्तान को देखिए, काट डालते हैं सारे लोग हिंदू को। वैसे ही बनिएगा तो देते रहिए इन लोग को वोट, ये तो सत्ताधारी और व्यापारी हैं। खैर, हम भी बह जाते हैं भावनाओं में वीडियो बनाते समय, लेकिन आत्मा कुछ ऐसी है, देश के लिए मर मिटने को तैयार। हमारा मकसद ही यही है साथियों, गूंज का मकसद ही यही है कि जितने भी सत्ताधारी हैं, कोई भी पार्टी के, सारे सबको, सबकी असलियत आप लोग के सामने लेकर के आए। और इसी तरीके से गूंज काम करता रहेगा, क्योंकि गूंज को अपने देश पर गर्व है, अपने संविधान पर गर्व है, और उन 140 करोड़ लोगों पर गर्व है जिससे मिलकर देश बनता है। देश कुछ हिंदुओं से नहीं, देश कुछ मुसलमानों से नहीं, कुछ सत्ताधारियों से नहीं, और बड़े उद्योगपति से नहीं। देश मेरे आप से और विभिन्न धर्मों के लोग 140 करोड़ लोगों से हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पे मेरे को इजाज़त दीजिए। मैं शिव कुमार सिंह फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट किसी रिपोर्ट के साथ। नमस्कार दोस्तों।